मोटापा एक समस्या समाधान अपने पास अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ भारत में भी अनेकों स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग और संस्थाएं समय समय पर भिन्न भिन्न रोगों के सर्वे करवाते रहते हैं। हाल ही में समूचे विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मोटापे पर चिंता जताई है। भारत में की गई एक गणना के अनुसार लगभग 40% से अधिक आबादी मोटापे के लक्षणों से सुसज्जित पाई गई है। इसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। शहरों में गांवों की अपेक्षा मोटापा अधिक पाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को योग दिवस के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य का एक सर्वोत्तम उपहार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने भारतवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर विचार व्यक्त किए थे। मोटापे की समस्या पर चिंतन करते करते मेरे मन में बचपन की अनेकों तस्वीरें उभरने लगीं। लंबी दूरी पर स्थित स्कूलों में पढ़ने के लिए पैदल जाते थे। बड़े होने पर खूब साइकिल चलाए। खेलों में छिपन छिपाए, खो खो, लंगड़ी टांग, गुली डंडा, कबड्डी आदि के माध्यम से शरीर हर समय मेहनत करने के लिए तत्पर रहता था। हमारा घर 3 मंजिल का था। प्रतिदिन तीसरी मंजिल की छत पर बिस्तर चढ़ाने के लिए कई बार जाना होता था। लिफ्ट, कारों और बसों का तो हमें पता भी नहीं था। विद्यालयों में किसी भी गलती पर सजा मिलती थी तो उसमें भी शरीर की अच्छी कसरत हो जाती थी, जैसे मुर्गा बनना, घुटनों के बल बैठना और चलना, एक टांग और हाथ ऊपर उठाकर खड़े रहना आदि। मोटापे के पीछे खान पान की अनियमितता मुख्य कारण है। मैदे से बने सभी खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, ब्रेड, चाउमीन, समोसे, कचौड़ी, भटूरे आदि का सेवन शरीर से मल निष्कासन की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करता है। मैदे को तो पाचन मार्ग का सीमेंट समझना चाहिए। मोटापे का दूसरा मुख्य कारण है प्राकृतिक अवस्था में खाद्य पदार्थों का सेवन करने के स्थान पर उन्हें तेल और मिर्चों आदि के साथ पका कर खाना। पकाने की आधुनिक कलाएं प्राकृतिक वस्तुओं को भी अम्लीय बना देती हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड से ही गैस बनती है, पाचन क्रिया में बाधा पहुंचती है, लीवर पर बोझ बढ़ता है और इन सबके परिणामस्वरूप मोटापा बढ़ने लगता है। इसके बाद डिब्बाबंद अर्थात लंबी अवधि के लिए पैक की गई चीजों से भी लीवर पर बोझ और मोटापे के कारण पैदा होते हैं। लंबी अवधि तक खाद्य वस्तुओं को बनाए रखने के लिए उनमें संरक्षण के नाम पर कई प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं। विश्व स्तर पर कुछ दशक पहले भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। विश्व की सभी सरकारों ने मिलकर भूखमरी का दौर तो लगभग समाप्त कर दिया, परंतु अब मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। भूखमरी समाप्त करने के लिए प्राकृतिक उत्पादन बढ़ाए जाते तो अच्छा था, परंतु मैदे और तेल जैसी चीजों के आविष्कार ने भूखमरी कम करके मोटापा बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। मोटे व्यक्तियों में लगभग 80% लोग रोगों से ग्रस्त होते हैं और शेष 20% लोग आंतरिक रूप से रोगी होने की प्रक्रिया में ही रहते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मोटापा पूरी तरह से रोगों का जनक है। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि कैलोरी का अर्थ ऊर्जा होता है। भोजन से एक तरफ हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो दूसरी तरफ ऊर्जा की। पोषक तत्व हमारे शरीर में बैंक की तरह विद्यमान रहते हैं, जो आवश्यकता के समय शरीर द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ऊर्जा का खर्च तत्काल होना चाहिए। जिस ऊर्जा को हम खर्च नहीं कर पाते हैं वो शरीर में मोटापे का कारण बन जाती है। हर परोसी गई थाली से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि सामने रखे गए भोजन में पाचक तत्व कितने हैं और ऊर्जा कितनी है। पकाने के आधुनिक तरीके जिनमें तेल और मिर्च आदि का प्रयोग किया जाता है वे पोषक तत्वों को मार देते हैं। परिणामतः हम केवल ऊर्जा पैदा करने वाला भोजन ही खाते हैं। इस भोजन के बाद ही अगला प्रश्न ये है कि आधुनिक युग में हम अपने शारीरिक कार्यों और व्यायाम आदि के माध्यमों से ऊर्जा खर्च कितनी करते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकारी, गैर सरकारी सभी स्कूलों और कॉलेजों में योग क्रियाओं के लिए नियमित समय निर्धारित किया जाना चाहिए। घरों में भी बच्चों को अधिक से अधिक कामों में लगाना चाहिए। जबकि देखने में यह आता है कि बच्चे अपनी जगह बैठे बैठे पानी भी माता पिता या नौकर से मंगवाते हैं। बचपन में अगर शारीरिक मेहनत की आदत न डाली गई तो युवावस्था और बुढ़ापा किसी भी बीमारी को झेल नहीं पाएगा। इस चर्चा से सिद्धांत ये पैदा होता है कि प्रथम तो हमें पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला भोजन करना चाहिए, जैसे फल, सलाद और भाप से पकाई गई सब्जियां आदि। हमें भोजन में एसिड बनने की प्रक्रिया पर पूरी रोक लगानी चाहिए, अर्थात तेल और मिर्चों का पूर्ण बहिष्कार। प्रतिदिन अधिक से अधिक शारीरिक कार्यों का करना, जैसे न्यूनतम 5-6 किलोमीटर पैदल चलना, साइकिल चलाना, यथासंभव योग, प्राणायाम आदि क्रियाओं को करना। इन सबसे भोजन की ऊर्जा प्रतिदिन खर्च होती चली जाएगी और पिछला मोटापा भी कम होने लगेगा। तनाव में जीवन बिताना भी मोटापे तथा अन्य कई रोगों का कारण है। तनाव के कारण मस्तिष्क अशांत होता है और भोजन के पाचन रसों को पैदा नहीं कर पाता है।
इस प्रकार बिना पचा भोजन मोटापे का और अक्सर बिना मोटापे के भी शुगर का कारण तो बन ही जाता है। इसलिए आधुनिक विश्व को अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हुए सबसे पहला हमला मोटापे पर या मोटापे की संभावना पर करना चाहिए। यदि आप मोटे हैं तो आपको तत्काल ये हमला प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि आप मोटे नहीं हैं तो आपके पूरे शरीर पर न सही आधुनिक भोजन के कारण आपके लीवर पर तो मोटापा अवश्य ही चढ़ रहा होगा, जिसका हो सकता है अभी आपको ज्ञान न हो। इसलिए पतले लोगों को भी अपने भोजन में तत्काल सुधार कर लेना चाहिए। सभी परिवारों, शिक्षण संस्थाओं से लेकर सभी सरकारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो बीमारियों पर खर्च होने वाला भारी बजट बचेगा। इसके अतिरिक्त स्वस्थ नागरिक ही देश के कार्यों में अच्छी तरह से सहयोग करके राष्ट्रीय आय बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। स्वस्थ नागरिकों से ही देश की अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ सकती है, जिसमें बीमारियां और विशेष रूप से मोटापा एक बहुत बड़ी रुकावट है। आप देख रहे हैं न्यूज हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज हंट 07 को।